अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। ये रिकॉर्डिंग करने बैठी, देखती हूँ कितनी हद तक रिकॉर्ड कर सकती हूँ आप लोगों के लिए ये स्टोरी, जिसका नाम है नफरत के बीच मोहब्बत। ज़्यादा बकवास ना करके आपकी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ से जोड़ते वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर जोया को लेकर जहाँ पर जोया मानूर को कहती थी कि चलो मैं तो अपनी क्लब दिखाती हूँ। इससे पहले वो कुछ कहती तो कहती चलो पहले वो पुष्पा जी के पास आके कहती अच्छा पुष्पा अपन जा रही लिए, आंटी आ चुकी है, तुम्हारे पास आंटी रहेगी और आंटी आप इनका ख्याल रखिएगा। और हाँ अपन कहीं और भी जा रही है और रात से जाकर फिर बात करेगी तेरे से कि अपन कहाँ गई थी। ठीक है, काम से पहले हम कंपनी कहीं जा रही है, शायद मेरे जाने के बाद वहाँ पर काम पर ना पहुँची तो तुम पर कॉल करेगा वो पठान का चाचा मेरा चाचा पठान फ़ोन करेंगे तो उसे बता दीजिएगा काम पे गई। हालांकि मैसेज कर लूँगी फिर भी वो कमीना इंसान आपको कॉल ज़रूर करेगा। जानती हो ना उसे पठान को। बुरी बात बेटा, अरे माँ आई से देखा ही। अच्छा ठीक है जाओ, ज़्यादा बकवास मत करो। ठीक है तुम सब लोग जा रही हो? हाँ हम भी जा रहे हैं। इसके साथ जा रही हो? हाँ हम भी जा रहे हैं। तो ये लोग कह के वहाँ से चली जाती। जैसे ही वो निकलने वाली थी तो सामने से अंजुम आ रही थी। हाँ मैं तो आंटी को देखने आई थी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो तुम तो सुबह सुबह ही घर से भाग गई थी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, भाई का कॉल आ गया था, उन्हीं की तरफ चली गई थी। क्या हुआ? फिर से कुछ कहा उन्होंने तुमसे कि मेरे साथ क्यों? ओ छोड़ो पुरानी बात है, नई बात बताओ। तुम चलो छोड़ो, हम लोग जा रहे हैं क्लब। क्लब? कौन से क्लब? रात लोग दिन को क्लब में नहीं जाते, रात को जाते स्वीट हार्ट। और वैसे दिन को क्या काम है तुम लोग? एक्सक्यूज़ मी, सुबह हो रही है, दिन भी नहीं हो रहा। हाँ हाँ चलिए चलो। वो फाइट क्लब कह रही हूँ मैं, बॉक्सिंग क्लब, जहाँ पर बॉक्सिंग सिखाते बॉक्सिंग करते हैं, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। वो उसकी नज़र जाती है मानूर की तरफ। तुम फिर से क्लब ज्वाइन कर रही हो, तुम्हें पता है ना आई को पसंद नहीं है तुम्हारा क्लब ज्वाइन करना। अपन वो वाला क्लब ज्वाइन नहीं कर रहा, अपन दूसरा क्लब ज्वाइन करें। इसका क्या मतलब है? तुम चलो ना, तुम बाइक लाई हो ना अपने साथ, मैं तुम्हारे साथ चल लूँगी। ये चारों एक ही गाड़ी में जाएंगे, क्या कहती हो? 6 लोग एक ही साथ तो घुस नहीं सकते गाड़ी में। अच्छा ठीक है, ये लोग इनसे करते निकल जाते हैं। तब वो कहती है मानो नहीं, ये चारों निकलेंगे, मैं और तू बाइक पे निकलेगी। तू बाइक लाया ना अपना? हाँ ठीक है चलो, मेरी बीबी के साथ मुझे बैठने मत दो। बीबी? शादी तो कर ली हो लेकिन शादी को मानने वाले कोई नहीं है, और बीबी है जो बात बैठती नहीं है सीरियसली। और हमने शादी कब की है? कर लेंगे, कभी ना कभी कर लेंगे, लेकिन तुम्हें मानती तो हो अपनी बीबी। पता चल गया मुझे, चलो अब यहाँ से। तब वो कहती गाड़ी में बैठो। कौन? तुम कहाँ जा रही हो? ओ मानो जब आगे बढ़ने वाली होती तो जोया कहती तुम कहाँ जा रही हो? अपन बाइक से आएगा, अपन तेरी गाड़ी में नहीं बैठेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ नॉट माई कार, मेरी दोस्त की गाड़ी है और ड्राइविंग मैं कर रही हूँ और तुम्हें मेरे साथ यहाँ बैठना है। और सेकेंडली हमारी गाड़ी इतनी बड़ी है कि तुम हम लोग 6 लोग आराम से इसके अंदर आ सकते हैं, क्यों ज़्यादा पेट्रोल सवाल करना। अच्छा तुम दोनों इस तरह बैठोगी और तुम दोनों तो कपल हो, तो तुम इसकी गोद में भी आराम से बैठ सकती हो मिस अंजुम। और वैसे भी मुझे तुमसे मिलने में बहुत इंटरेस्ट था, आप फेस टू फेस मिल रहे हैं तो बातें कर लेते। धत्ते रहते, आप पुरानी बातें भूलेंगी नहीं? नहीं, कुछ बातें क्लियर भी तो करनी है आपको ने, सारी इंफॉर्मेशन मेरी इनको दी है तो कुछ बातें होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो किया वो गलत था, इसने भी किया वो गलत है। मैं इसने हमने इसे भी कहा इसने गलत किया है। अगर आप उसे थप्पड़ नहीं मारती, अगर रिटर्न में ये तो आपको थप्पड़ मारती तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती, लेकिन इसने कुछ और सोचा था और आपने कुछ और सोच लिया। इसमें हमारा कसूर नहीं, ये मेरी दोस्त है। जिस तरह आयशा जी आपकी दोस्त है, आयशा जी आपको सपोर्ट करती सही गलत में, उस तरह मजबूरी में हमें भी सही गलत में इसको सपोर्ट करना पड़ता है। मैं गलत में इसको सपोर्ट नहीं करती, आयशा कहती है। हाँ हम भी नहीं करते, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, हम खामोश थे इसकी हरकत से। ये शायद ऊपर वाला चाहता था कि हम कुछ खा ही नहीं सके, इसलिए हो गया तुम लोगों की बकवास। बैठ गई गाड़ी में, अब चलो यहाँ से। तो वो गाड़ी स्टार्ट कर देती, कहती सीट बेल्ट बांधो। अपन नहीं बांधता सीट बेल्ट, पर मुझे ड्राइविंग करते हुए अपने साथ वाले बंदे को सीट बेल्ट में देखना पसंद है। ये कहकर कुछ से उसके सीट बेल्ट को खींचती और उससे लगाती, कहते इस तरह से। तो वहाँ से आयशा कहती हाय क्या बात है, एक्सीडेंट हो जाता क्या? और वो शीशे से बाहर पूछा शट अप, ये कहकर वो गाड़ी स्टार्ट कर देती। तब वहाँ से जोया कहती, हुज़ैफा कहती यार गाना तो लगा दो, इस तरह खामोशी से जा रहे जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो क्या करें, लड़ते हुए जाएं हम लोग? अब तो जब भी मिलते हैं लड़ते हुए मिलते हैं, ये जो सामने लोग बैठे वो भी लड़ते हैं। बाकी ये तो लवर्स हो, इनको देखो गाड़ी में बैठते ही किस कर रहे एक दूसरे को, क्या बात है। तो इन्हें शर्म दिलाओ ना।
इन्हें जब भी कोई गाड़ी मिलती है इसी तरह की हरकतें करते हैं, इन्हें इग्नोर कर दो। लेकिन इसको देखकर कुछ लोगों की फीलिंग जगेंगी, उसका क्या, हम में से तो किसी के में फीलिंग नहीं है, तेरे में है क्या, तो पास में बैठी किस कर ले। वैसे भी आजकल अपन की दोस्त हमसे झूठ बहुत बोलती है। वो घूर के मानूर को देखती है उज़ैफ़ा, क्या मतलब मैंने तुमसे क्या झूठ बोला था, तूने अपन को अभी तक बताया नहीं, कल रात तू कहाँ थी, तो झूठ ही तो बोलती है ना। मैंने कहा ना हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, कल रात ही मेरे दोस्त के साथ उसके फ्लैट में थी। जैसे ये कहती है तो मानूर घूर के उज़ैफ़ा को, ज़ोया को देखती है, तो पलट के पीछे उज़ैफ़ा को देखती है, फिर आयशा को देखती है। इसका क्या मतलब है, अपन की दोस्त तेरे दोस्त के साथ उसके फ्लैट में क्या कर रही थी। ज़्यादा उस वे में मत सोचो, नॉर्मल वे में भी तो सोच सकती हो। गंदी ज़हन है तुम्हारी तो गंदी सोचोगी तुम। ज़रूरी नहीं कि हर लोग मिले तो उन्हें सेक्स करना पड़े। वो कुछ लोग मिलते हैं मजबूरी में मिलते हैं, और वो कुछ सेक्स नहीं करते, एक दूसरे के साथ रहते ज़रूर है लेकिन सेक्स करने के लिए नहीं। अच्छा, जो तेरी दोस्त है ना, उसने मेरी दोस्त को ऑफ़र किया था। हाँ, उसकी आदत है, जब भी कोई लड़की देखती है उसे जो पसंद आती है, उसके दिल को लगती है तो उसके साथ फर्स्ट नाइट करती है। तो क्या मेरी दोस्त को फर्स्ट नाइट के लेके लेके गई अपने फ्लैट में। अरे तू चुप करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच में। हाँ, सिवाय हक करके सोए हुए कुछ नहीं किया इन्होंने। तब वो घूर के मानूर मानूर को तो छोड़ो, जो किस कर रही थी लकी अपने किस को रोक कर उसे घूर के देखती है उज़ैफ़ा को। तो जिस तरह से मानूर, जिस तरह से लकी उसे देख रही थी, अंजुम भी उसे घूर के देख रही थी। अंजुम कहती है गाइस इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। वो उसकी आंखों को देख रही थी बस ज़ोया बतुल के, तो कहती है गाइस हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। ज़ैफ़ा की जब आंखों को देखती है तो ये कहती, तो उसकी बात समझ के सब लोग नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर मानूर अपने हाथ को मुट्ठी में कस रही थी, उसे गुस्सा बहुत आ रहा था, और ये चीज़ें देख रही थी आयशा को भी महसूस हो रहा था, और प्लस उज़ैफ़ा को भी महसूस हो रहा था। इस वक्त मानूर गुस्से में है, और वह आयशा अपनी दोस्त को घूर के देखती है मिलर से कि उसने ये बात क्यों कही जब वो खुद से उसकी दोस्तों को नहीं बता रही है। तुम्हें ये बात कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो उज़ैफ़ा भी घूरती है ज़ोया को, तो लेकिन वो ड्राइवर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। जैसे मंजिल पर पहुंचते हैं तो अंदर जाते, अंदर जाके उससे और से दरवाज़ा बंद करती है। मतलब जब गाड़ी से निकलती है मानूर तो ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती है। तब वहाँ से आयशा कहती है एक्सक्यूज़ मी शी इज़ माई कार, इस तरह मत कीजिए टूट जाएगा। तो उसे घूर के उसके पास आने वाली होती है, तब उसके बीच में उज़ैफ़ा आ जाती है, कहती देख तू रिलैक्स रहे, बात करते हैं ना बाद में इस बारे में, प्लीज़ इसे बोल अपन से दूर रहे, इसे और इसकी दोस्त को बोल, अपन इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बट आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप इस क्लब में जो आ रही हैं यहाँ पर मैं भी होंगी, तो तुम्हें अपन नहीं आएगी। व्हाट, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हम बात कर रहे हैं ना इस बारे में। मैंने कहा ना इन लोगों के बीच कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ना अपन को तुम्हारी दोस्त की शक्ल नहीं देखनी है, तो अभी नहीं देखनी है, कभी भी नहीं देखनी। तब वो आगे बढ़ने लगती, तब वो आयशा कुछ कहने वाली थी तो उज़ैफ़ा उसके सामने आके कहती देखो थोड़ी देर के लिए उससे दूर रहो प्लीज़, पर हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं तो ये कैसे किस तरह बिहेव कर रही है। उसे गुस्सा किसी और चीज़ पर है, आप पे नहीं है, बस इतना कहना चाहती हूँ। और हाँ, आज के लिए तुम इससे थोड़ा दूर रहो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, ऐसा ना उसका पंच तुम्हें खाना पड़ जाए। मैं रोक नहीं सकती, जो गुस्से में अंदर गई ना वो पता नहीं अंदर वालों के साथ क्या करने वाली है। चलिए देखते हैं, ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही आगे बढ़ती है तो कहती है यार, वो पकड़ती है ज़ोया को, खींच के अपने पास करती, तुझे ये बकवास करने की क्या ज़रूरत थी। अरे बार बार वो पूछ रही थी तो मैंने उससे झूठ बोलने तो सच बोल दिया ना, तुम्हें बोलने की ज़रूरत क्या थी, जब वो खुद अपने दोस्तों को बताने वाली थी तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी। अच्छा, क्या वो मुहूर्त निकाल के देख बताने वाली थी। मेरे ख्याल से जब से हम आए तब से वो पूछ रही उससे और बता नहीं रही, शायद वो बताना भी नहीं चाहती थी इसलिए उसे झूठ बोल रही थी। उसने कोई झूठ बोला भी नहीं है, उसने कहा वो बताएगी लेकिन अभी नहीं, हॉस्पिटल से जब बाहर आएंगे तब बताएंगी। तो हम बाहर भी तो आ गए थे, तब कब बताया तुझे। ज़ोया, मेरे साथ ये वाला खेल मत खेलना, तेज कोच की तरह जानती हूँ, तुझे उसकी कोई चीज़ बुरी लगी तो तू उसे उस तरह वे में लेना चाहती है। तू मानूर को सुनाना चाहती लेकिन तूने उस गलत तरीके से सुनाया उसे। ये चीज़ मत कर, ये डबल गेम मत खेल हमारे साथ। हाँ, अपन मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तू ये वाली गेम वाली लड़की नहीं है जो तू कर रही है। आई नो तुम्हें मानूर से प्रॉब्लम है, आई नो तुम मानूर को कुछ कहना चाहती हो, तो उसको टारगेट कर, उसके दोस्तों को मत कर,
क्योंकि उसके दोस्त बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। और रात को गुजारना ज़रूरी नहीं कि हम लोग एक दूसरे के साथ सेक्स करें, रोमांस करें। ये बात तो तुम्हें मानूर को समझानी चाहिए, मुझे मत समझाओ। लेकिन जो मैंने देखा तुम्हें वो कहूँगी ना। जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे को हक करके सोए। नींद में इंसान कुछ भी कर सकता है, अच्छा नींद में सेक्स भी कर सकता है। इतना भी नींद नहीं है कि कपड़े उतार के नींद में ही सेक्स कर लो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि कर सकती हो भाई, कुछ भी कर सकती हो। जस्ट शट अप, ये कहकर वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर मानूर थोड़ी देर पहले हैरान थी, सारी जगह देखती और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बैठी थी, कुछ नहीं कर रही थी, आराम से बैठी थी सुकून से। तब जोया आके कहती, एक्सक्यूज़ मी गर्ल्स, लिसन टू मी। ये है मिस मानूर। मिस मानूर आप लोगों को बॉक्सिंग सिखाएंगी, आप लोगों को ट्रेन करेगी, आपकी ट्रेनिंग मास्टर कह सकते हो, जो आप लोगों को सिखाएगी। तब मानूर कहती, ये इनको सिखाओगी सीरियसली? इनके अंदर क्या खूबी देखकर तुम लोगों ने इस लोगों को यहाँ पर एडमिशन लिए, एडमिशन दिए भाई? इनमें से कोई खूबी है? सही कहता है वो इंसान, इन्हें ये इसकी ज़रूरत होती है, रोटी बनाने वाली बेलर की और रोटी बनाने के लिए तवे की। जाओ घर में जाओ, रोटी बनाना किचन का काम सीखो। शादी के बाद अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को खाना अच्छा अच्छा खिला सकती हो। ऐसे लड़कियां फिर ये लोग सीखने आए। ऐसे लग रहा है गॉसिप करने के लिए चारों लोग ऐसे गोल दायरा बना के बैठे हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, आजकल तुम किसके साथ डेट करी, उसके साथ क्या कर डेट करी। क्योंकि अंदर आते हुए ही मानूर ने इन सब की बातें सुनी थी और उसी बात में ही वो बात कर रही थी। तो जोया उनको घूर के देखती है, मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कहा था और तुम लोग क्या कर रही हो? यही जो करती है लड़कियाँ, हम जैसी लड़कियाँ करती है, अपन जैसी लड़कियाँ करती है ना। दो लड़कियाँ बैठती हैं, दो औरतें बैठती, दो आंटियाँ बैठती हैं। मर्दों में भी ऐसी खूबी होती है गॉसिप करने वाली, सिर्फ औरतों में नहीं होती, मर्दों में भी। मैंने बहुत से मर्दों को देखा है दूसरों के ऊपर जलते हुए, गॉसिप करते हुए। लेकिन हम लड़कियाँ सबसे नंबर 1 पे आती हैं। तुम्हारी स्टूडेंट भी नंबर 1 पे आ रही है। इन लोगों को सिखाओगी, इनको बैनर दो, अपने इस बोर्ड को हटाओ, फाइट बोर्ड को हटाओ, बॉक्सिंग बोर्ड जो लिखा है तुमने इसे हटाओ, इसे लिखो। लड़कियों को संपूर्ण गुण वाली लड़की बना के यहाँ से आप लोग भेजोगे, ये लिखो बोर्ड में। सिखाओगे क्या? कपड़े पहनने के सलीका, कपड़े उतारने का सलीका, खाना बनाने का सलीका, घर संभालने का सलीका, घर को बिगाड़ने का सलीका, घर को संभालने का सलीका, बच्चों को संभालने का सलीका, बच्चों को मारने का सलीका। ये चीज़ें तुम्हारी ये क्लब सिखाएगी आज से। अपन इन छोकरियों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि इनके लिए 2 घंटे 1 घंटे ला के बैठूँ। क्या खूबी है, एक्सक्यूज़ मी। हाँ, हम लोग बैठे थे, थोड़ी देर पहले बैठे थे, हाँ हम लोग बात भी कर रहे थे। लेकिन आप होती कौन हो इस तरह से बात करने वाली? मैम ये क्या बात हुई? ये आते ही इस तरह मुझे कह रही, मैंने तुम्हारी मैडम से बोल दिया था अपन ने, अपन वही करेगी जो अपन का दिल करेगा, तुम लोगों को पसंद हो या ना हो, आई डोंट केयर। अपन को चाहिए तो नहीं किसी की चीज़ों को बताना। कोई चीज़ करना है अपन करेंगे। तुम लोगों को टॉर्चर भी अपन करेगी, तुम लोगों को संभालेगी भी अपन, तुम लोगों को सिखाएगी भी अपन। अपन का तरीका यही होगा। सीखना है तो बोलो, नहीं सीखना है अपनी मैडम को कहो तुम लोगों को ये मास्टर नहीं चाहिए। अपन जाने के लिए तैयार है। अपन को ये शौक वोक नहीं है तुम लोगों को सिखाने का। क्या सिखाओ? यहाँ बैठ के ये कहो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, तुम्हारी बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा क्यों दिया है, उसने तुम्हारे होते हुए किसी और के साथ सेक्स कैसे किया है, ये बोलो तेरे को। आओ चीप। अपन ऐसी है, अपन कलेजा ऐसी रहेगा। तुम लोगों को अपन को यही मिलेजा मिलेगा। ये सोना बाबू बेटा शीटा ये अपन नहीं कर सकता। लड़की 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 कहेगा अपन तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग लड़की हो। ज़रूरी ना जो सीख रहे हो लड़कों का, तो तुम लोग लड़कों खुद को लड़का ही समझ लो। नहीं चोरी, आप तो तरनी लड़की चिते चोरियों। तुम लोग लड़कियां हो तो लड़कियां बन के रहो। और लड़कियों का काम यह है किचन संभालना, हस्बैंड संभालना, बच्चे संभालना। शादी के बाद पहले, शादी से पहले घर को संभालना, अपनी माँ को संभालना, बहन को संभालना, भाइयों को संभालना, छोटे छोटे भाई छोटी बहनों को संभालना। और शादी के बाद अपनी बीवी हस्बैंड वगैरह को संभाल लेना। ठीक है, यही काम करना। तुम लोग बॉक्सिंग के लिए नहीं बनी हो। आप चाहती क्या हम क्या करें? अच्छा मैं जो कहूँगी तो कर लेगी? हाँ बताइए। ठीक है, खड़ी हो जाओ और 100 पुशअप कर लो। क्या 100? हाँ, अपन चाहती है तुम सब की सब लड़कियाँ 100 पुशअप करें। कर सकती है तो करो, वरना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो तुम लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए मैं बहुत सी टफ ट्रेनिंग दे सकती हूँ। और अगर नहीं तो तुम लोग मुझे कह सकते अपनी इस मैडम से हमारी शक्ल गुम करने के लिए, क्योंकि अपन ने कहा, इससे वादा लिया है कि जब तक ये नहीं चाहेगी तब तक अपन यहाँ से निकलेगा नहीं। खुद जाएगा खुद से जाएगा। लेकिन जिस दिन ये इसने कहा ना मानूर दफ़ा हो जाए यहाँ से,
तो अपन 1 सेकंड नहीं लगाएगा यहाँ से जाने के लिए। अब तुम लोगों के लिए ऊपर है। और वैसे भी कोई आने, इससे पहले वो कुछ कहती, वहाँ पर एंट्री होती है जान की। तो जैसे वो अंदर आता है, उसे मानो नज़र नहीं आती, ना उसकी दोस्ती नज़र आती। उसके साइड कोने में थी, तो वो अंदर आके कहती, ओहो मिस जोया, कैसी हैं आप? सुना है आपने किसी नए ट्रेनर को लाई हो जो इन्हें सिखाने वाली है, जो इन्हें फाइट सिखाने वाली है। कौन है वो हिम्मत वाली जिसने मुझे मेरे नाम को सुनते हुए भी तुम्हारे इस क्लब को ज्वाइन करने की को बात सोची? उसे ऑफ़र देने आई हूँ, उसे बहुत कीमती ऑफ़र देने आई हूँ। वो पैसे लेकर अपन के क्लब में आ जाए, अगर ना भी आए तो कोई बात नहीं, पैसे लेकर तुम्हारे इस क्लब को छोड़ दें। वैसे कहाँ है वो लड़की? लड़की लाई हो ना तुमने, जिस तरह वादा किया है। एक लड़की ही मुझे टक्कर दे सकती है, मुझे जॉनी जान को टक्कर दे सकती है। तुम क्यों मोटा के आके बार बार मेरे क्लब में आ जाते हो? तुम्हें मेरी क्लब में आने की एंट्री नहीं है, फिर भी तुम मोटा के आ जाते हो। वैसे तुम्हारे सूत्र बहुत तेज है, मैंने जो सोचा नहीं पहले ही तुम इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मैं क्या सोच रही हूँ। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, अब मेरा काम ही तो ऐसा है, तुम पर 24 घंटे नज़र रख रही हो, और तुम्हारे इस क्लब को बर्बाद करने की जो कसम कही है ना, उसे मैं कभी आबाद ना होने दूँ। और हाँ, ये लड़की कुछ कर वैसे भी नहीं सकती गॉसिप के अलावा। सुना था आखिर में लफ्ज़ जो उस लड़की ने कही थी, जो यहाँ की शायद ट्रेनर थी, उसने कही थी, सुन लिया था अपन ने। अच्छा है, उसे भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे कहाँ है वो इंटरेस्टेड लड़की जिसने मेरे नाम को सुनते हुए भी फिर भी तुम्हारे क्लब में एंटर किया और तुम्हारे स्टूडेंट से बात कर रही है? आई लाइक इट। मैं उसे ऑफ़र दूंगी। तुमने उसे क्या ऑफ़र दिया होगा? 1 लाख रुपये देने का ना? 1 महीने में मैं उसे 1 लाख नहीं 2 लाख दूंगी 1 महीने के अंदर। अच्छा है तो 3-4 लाख मुझसे ले सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करने के लिए अगर मैं थोड़ा बहुत बर्बाद भी हो जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वहाँ से आवाज़ आती है, बहुत शौक है ना तेरे को? वहाँ से एक आवाज़ उसके पीछे से गूंजती है, और वो आवाज़ थी कुछ इस तरह से, बोलती है, तेरे को तो बहुत शौक है बर्बाद होने का, कहो तो अपन बर्बाद करने के लिए तैयार है मिस्टर जान उर्फ जानी। कैसा है तू? वो पलटती हो, जैसे उसे देखती हो, कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने उस हिम्मत वाली लड़की को देखने का बोला था ना, अपुन तेरे सामने खड़ी। अपुन है वो हिम्मत वाली लड़की जो तेरे को टक्कर देने के लिए खड़ी है, तेरे को टक्कर देने के लिए खड़ी है। कोई इस क्लब में आए या ना जाए, बाढ़ में जाए, भोसड़े में जाए, अपुन को इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपुन यहाँ पर टिकेगा ज़रूर। अपुन इन लड़कियों को जो यहाँ खड़ी है ना, जिन्हें मैंने कहा है उन्हें बर्तन मांजना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए, अपन ये कह रहे हैं ना, अगर उन्होंने कह दिया इस मैडम को कह दिया मुझे धक्के मार के निकाल दे, इस तरह ये कहाँ रहेगी, तो अपन यहाँ नहीं रहेगा, तो तब भी अपन यही रहेगा। इनको नहीं थी तो कोई और लोग आएंगे उन्हें सिखाने के लिए। लेकिन तेरा जो ये गुरूर है ना बच्चा, इस गुरूर को तुम्हें तोड़ेगी तोड़ेगी। तुझे मैं तोड़ना चाहती हूँ, बहुत जल्द तुझे तोड़ूंगी, ऐसे तोड़ूंगी कि तू खुद को जोड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन फ़िलहाल तेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि अपन इस क्लब को ज्वाइन कर चुका है। कर सके तो उठा ले मुझे, वर जा मेरे आई को कॉल लगा, उससे कहे कि तेरी बेटी यहाँ क्लब में आई है लड़कियों को सिखाने के लिए, फ़ाइट करेगी, फिर मर जाएगी, मर वर गई तो अपन को बताना मत, ये के ना। और एक माँ डर जाएगी तेरी बातों से और मुझे कसम दे देगी, नहीं बच्चा ऐसा काम मत कर, इससे कुछ मत कर, इससे ये मत कर। उनकी तबीयत ख़राब होगी, उसे हॉस्पिटल ले जाएगी अपन, और उससे वादा लेगी कि अपन फाइट नहीं करेगा तो फिर से कर, जाकर। इस दफ़ा अगर तूने अपन की आई को बीच में लाया ना, तो मैं तेरे पूरे ख़ानदान को घसीट के बीच में लाएगी, वादा करती है तेरे से। तूने मुझे कमज़ोर समझा होगा ना, लड़की है, कमज़ोर है, उसे डरा रहे, धमका दे, कुछ भी कर ले तो चलेगा ना बॉस। लेकिन इस दफ़ा नहीं, अगर इस दफ़ा तूने पुष्पा को बीच में लाया ना, उस पुष्पा की कसम खा के कहता है तेरे को, तेरे पूरे ख़ानदान को, तेरे घर में जितने भी मेंबर्स हैं, तेरे बाप, तेरी माँ, तेरा दादा, तेरा दादी, तेरा पूरा ख़ानदान, अगर अपन इस रिंग पे ना पहुँचाए ना, तो अपन का नाम तू बदल देना। रिंग पे ऐसे पहुँचाऊँगी तो तेरी जो दर्द होगा ना, वो बर्दाश्त वो लोग नहीं करेगी। एक दफ़ा मैंने बर्दाश्त कर लिया, खामोश रह चुकी थी अपन, दूसरी दफ़ा अपन बर्दाश्त नहीं करेगा। याद रख, अगर इस बार तू पुष्पा को घसीटेगा ना, तो मेरी बात कान खोल के सुन ले। जिस पुष्पा के लिए मैं जीती हूँ, जिस पुष्पा के लिए मैं मरती हूँ ना, उस पुष्पा की सर की कसम तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी अपन। और जो तू ना जानी वाला क्लब संभाल रहा ना,
उस क्लब को बर्बाद करने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। अगर रिंग पे मेरा नाम गूंजेगा तो तुझे पता है कि उस नाम की गूंज सिर्फ तेरी नहीं, हाल फिलहाल रिंग पे सिर्फ तुम्हारा नाम गूंज रहा है ना, जान 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 जान। लेकिन जब उस रिंग पे मेरा नाम गूंजेगा तो तुझे पता है क्या होगा। एक दफ़ा देख ले, आजमा के लगा फाइट, कर ले लड़ाई, और उस क्लब में चल जहाँ तू हम लोगों ने पहले से स्टार्ट किया था, जहाँ से तू बना था, वहीं से मुझे बर्बाद किया था ना तूने। मुझे कोई परवाह नहीं, तू उसी रिंग पे चल, उसी बीचों बीच रोड के ऊपर चल जहाँ पर हमारी लाइट लाई होती थी, वहाँ चल, वहाँ पर मुझे उतार। सिर्फ एक बार बोल दे, मानूर आ रही है फाइट करने के लिए। जो गूंज तुझे अपने नाम की सुनाई देती है, वो गूंज अगर मेरे नाम में ना बदल जाए तो अपन का नाम बदल देना, लिख के देती थी तो तुझे। यहाँ तक कि अपने जितने कागजात हैं ना, अपन की पैदाइश से लेकर मरने तक के, उन सारे कागजात में अपन तेरे नाम वाले, तेरा नाम जो तूने दिया होगा ना, वही नाम इस्तेमाल करेगा। चल करके दिखा दे, एक दफ़ा बन के दिखा दे, फाइट करके दिखा, और रहा इस बार पुष्पा को बीच पे ला, फिर तेरे को बताएगी अपन कि अपन क्या कर सकता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग करने बैठ गई थी और कर भी लिया था। अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा। और हाँ, मैंने जो गाना उस चैनल पे लगाया था, वो गाना आप लोगों को पसंद आया। कॉपीराइट भी लग सकती है, लेकिन इस चैनल में भी मैं इस स्टोरी को अपलोड करूँगी। नफ़रत के बीच मोहब्बत के बाद मैं ना चाहते हुए प्यार को भी अपलोड करूँगी। उसमें गाना आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे सेकंड चैनल में मैंने जो गाना लगाया वो आप लोग सुनिएगा ज़रूर और पसंद करेगा, बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस चैनल में गाना नहीं हो सकता, आपको इस चैनल में वो सॉन्ग नहीं मिलेगा। मैं 1 कॉपीराइट बर्दाश्त कर सकती, 2 कॉपीराइट में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओके गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, सॉन्ग और चीज़ें देखकर समझ में आए तो मुझे कमेंट्स कर लीजिएगा, ना समझ में आए तब भी मुझे कमेंट्स कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। आई लव यू गाइज, आई रियली लव यू। थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। और हाँ, 11,000 तक कर दो प्लीज़, बाबू सोना नहीं हो मेरे।